सेक्शन 118 में दिया गया है डेफिनेशन एसेंशियल्स और एक्सचेंज क्या है, और एक तीसरा चीज़ व्हाट इज़ एक्सचेंज। एक्सचेंज में म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का टू पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी ट्रांसफ़र करती ओनरशिप टू दी अनदर पर्सन। आइटम एक्सचेंज क्या होगा यहाँ पे, तो वो मनी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी या कोई भी और चीज़ होनी चाहिए मनी के अलावा। और म्यूचुअल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, कंसिडरेशन होता है इन एक्सचेंज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी नॉट मनी। कंसिडरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, मनी नहीं होनी चाहिए। वन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है ना, अगर वो दूसरी प्रॉपर्टी से कम होगी तो एडिशनल मनी पे कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज ऑफ मनी होगा या फिर एक तरफ प्रॉपर्टी दूसरी तरफ मनी होगा तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ये चीज़ मतलब अलाउड है बट ये एक्सचेंज में नहीं आएगी, फिर वो सेल में आ जाएगा और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लीज में आ जाएगा, मॉर्गेज में आ जाएगा, लेकिन वो फिर एक्सचेंज नहीं बन पाएगा। फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक्सचेंज में दोनों प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं इसमें एक्सचेंज में, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सचेंज होता है सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग, एक्सचेंज होगा, डिलीवरी होगी, जो भी होगा हमारे सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग होगा। और मूवेबल इमूवेबल वाले में रजिस्ट्रेशन होगा, अगर 100 रुपये से ज़्यादा होगा 54 TPA के अकॉर्डिंग होगा रजिस्ट्रेशन। फिर सेल और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है, तो सेल जो होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, यहाँ पे मनी कंसिडरेशन होता है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रहा है लेकिन कंसिडरेशन में अनदर प्रॉपर्टी मिल रही है। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ क्या क्या होंगी, तो पहला राइट होगा कि सेक्शन 119 से लेके 121 में दिया गया है, राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे, पोजेशन इशू होगा या फिर डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए, राइट टू रिक्लेम कर सकते हैं या फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। फिर राइट एंड लाइबिलिटी एज सेम एज सेल, जितनी भी ड्यूटीज़ वगैरह होती किसी कॉन्ट्रैक्ट में वैसी सेम ड्यूटीज़ रहेंगी इसमें, जैसे कि डिस्क्लोजर करना, पोजेशन करना, टाइटल रखना या फिर रिस्क बियरिंग करना। सेक्शन 121 में एक्सचेंज ऑफ मनी हो सकता है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ फॉरेन मनी या फिर ओल्ड करेंसी, ये हो सकता है एक्सचेंज, बट जो अभी करंटली जो मनी चल रही है उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ईच पार्टी मस्ट इंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ द मनी गिवन, अगर कोई ओल्ड करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे जेन्युइननेस होनी चाहिए करेंसी की। और इफ़ एनी पार्टी गिव्स काउंटरफिट या डिफेक्टिव करेंसी वो लाइबल होंगे। अब इसके एक छोटा सा केस लॉ है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोटर एंड जनरल स्टोर। ये ऑब्जर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इफ़ कोई भी आइटम एक्सचेंज हो रहा है वो मनी है, रुपीज़ है, मनी है, तो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, सेल कहलाएगा। एक्सचेंज क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है किसी प्रॉपर्टी की, कंसिडरेशन में अनदर प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलती है। सेल क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कंसिडरेशन विथ मनी। गिफ्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मनी।